जी वेलकम बैक। हम स्टार्ट करते हैं दोबारा। जी। अच्छा, यहाँ पर जो है ओवरऑल एक दो पर्सन कह रहे हैं सर, ये प्रोस्पेक्ट की मीटिंग का लिंक मैंने ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया है। प्रोस्पेक्ट की मीटिंग का लिंक ग्रुप से सेंड करते जल्दी से। आप लोग क्या करें, अपने अपने ग्रुप के अंदर लिंक सेंड कर दे जल्दी से। ठीक है, क्योंकि आई थिंक टाइम मैं यहाँ पर मीटिंग में था, तो जल्दी से आप लोग क्या करें, मैं यहाँ पर मीटिंग को थोड़ा 1 मिनट होल्ड कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। जी, जल्दी से जो है आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्या करें, जो ओवरऑल आज मीटिंग होने जा रही है 9:30 बजे, उसका लिंक आप जल्दी से क्या करें, उनको प्रॉपर सेंड कर दें, ताकि वो इधर ऐसे हम यहाँ पर आराम से फोन के साथ अपनी मीटिंग को कंटिन्यू कर सकें, ताकि हमें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो यहाँ पर। ओके। जी, तो हम यहाँ पर बात किसके ऊपर कर रहे थे, हम यहाँ पर टाइम्स के ऊपर बात कर रहे थे। ठीक है। अब ये वो क्या है, बेसिकली ब्रदर एंड सिस्टर जो बेसिकली इस वक्त क्या हो रहा है, प्रॉपर जो हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर थे हम टाइम्स के ऊपर। अब ये बेसिकली क्या करते हैं, जब यहाँ पर क्या होता है कि आप अगले बंदे के साथ प्रॉपर कनेक्ट करते हैं, प्रॉपर जब आप उस बंदे के साथ रब्ता करते हैं कि जी भाई मैंने जो है क्या करना है, मैंने वर्क करना है। उसके बाद क्या होता है कि ये बंदे आपसे व्हाट्सएप के ऊपर बात नहीं करते, ये बंदे प्रॉपर आपसे व्हाट्सएप के ऊपर बात नहीं करते, बल्कि ये लोग क्या करते हैं, आपको नंबर के ऊपर कॉल करते हैं, डायरेक्टली नंबर के ऊपर। बेशक लड़का है या लड़की, आपके नंबर के ऊपर कॉल करेंगे और सिंपल आपको क्या कहेंगे कि जी भाई ओवरऑल जो है हमारे इस्लामाबाद के अंदर ऑफिसेज है, हमारे फैसलाबाद के अंदर ऑफिसेज है, रावलपिंडी के अंदर ऑफिसेज है, लाहौर के अंदर ऑफिसेज है, उकाड़ा के अंदर ऑफिसेज है, और मुल्तान के अंदर ऑफिसेज है, और सिंध के अंदर एक दो जगह, कराची के अंदर हमारे ऑफिसेज है। ठीक है। अब होता क्या है कि अगर मिसाल के तौर पे आप पंजाब से, तो आपको कोशिश करेंगे या फैसलाबाद बुलाएंगे या रावलपिंडी बुलाएंगे या मुल्तान बुलाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको कॉल करके कहते हैं कि बेसिकली जो है इस तरीके से क्या है कि हमारी एक जॉब है, और यहाँ पर क्या होगा कि आपने मेडिसिन को प्रमोट करना है। ठीक है। आप जब मुझसे पूछते हैं कि यार बेसिकली काम क्या है मेरा, मैं किस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर काम कर सकता हूँ, किस तरीके से मुझे अर्निंग होगी, तो आपको एक ही बात कहेंगे कि हम बेसिकली एक मेडिसिन कंपनी में काम कर रहे हैं, फूड सप्लीमेंट का हमारा काम है। हमारे उन फूड सप्लीमेंट को आपने क्या करना है, प्रमोट करना है। उसके ऊपर क्या होगा कि हम आपको इनकम प्रोवाइड करेंगे, और हर महीने 20 से 25 हजार रुपये आप कमा सकते हैं। हर 6 महीने के बाद आपको बोनसेस भी लगेगा, 1 महीने के अंदर आपको 3 छुट्टियां भी मिलेंगी। 1 महीने के अंदर 3 छुट्टियां मिलेंगी, आपकी नौकरी पक्की हो चुकी है। आप ऐसा करें, अपने जेब के अंदर कम से कम 5 हजार रुपए का आपको लाजमी कहेंगे, 5 हजार रुपए का आपको लाजमी कहेंगे, 3 हजार का है, 5 हजार रुपए का। क्यों? क्योंकि मेरी जो है ओवरऑल जो मेरी मिसाल के तौर पे फुफो है, उसके जो एक बेटा है शुभाष नाम है, ओवरऑल स्टूडेंट है मैट्रिक का, ये कुछ दिन पहले उसके साथ हुआ है। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। बाकी मेरे अपनी सिटी से तकरीबन 2-3 ऐसे पर्सन जिनको इस तरीके से टच किया गया, टॉर्चर किया गया है, और आज से 3 दिन पहले इसी तरीके से मुझे भी टच किया। मैं देख रहा था, मैं थोड़ा सा इनको चेक करता रहता हूँ, मैं भी थोड़े से मजे लेता रहता हूँ ना, बाद वहां पर जाते हैं ना, तो वहां पर भी क्या करता हूँ, इनके नंबर कॉपी किए और उनसे पूछ लेता हूँ, जी भाई मैं भी इस तरीके से एक अननोन बन के, जो एक न्यू कमर बन के मैं क्या करता हूँ, इनसे प्रॉपर बात करता हूँ। तो वही सेम टू सेम इनका तरीका कि आपकी जॉब लग चुकी है, इस्लामाबाद आ जाए, 5 हजार आपने साथ लेके आना है, साथ में एक आपने पिलो मतलब तकिया, और साथ में एक कंबल, और ये अपना सारा सिस्टम आपने लेके आना है। ठीक है। शुरू में आपकी 20 हजार रुपये क्या होगी, सैलरी होगी। जैसे आप वहां पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, 3 दिन ये आपको अपने पास रखते हैं, अपने पास नहीं रखते, बदल के आपको होटल में रहना पड़ता है। आपको होटल में रहना पड़ता है। आपको कहते हैं कि जी भाई हमारे जो है ना इस वक्त जो है काफी सारे पर्सन थे, वो अब जो है रिटायर हो रहे हैं, और जिस जगह के ऊपर वो आज हैं वहां पर, और कल को क्या होगा, वो यहाँ पर से जाएंगे। बाकी क्या होगी, शुरू में आपको 3 हजार रुपये देना पड़ेगा ट्रेनिंग का। 3 हजार पे आप लोग क्या करेंगे, ट्रेनिंग कर देंगे, और उसके बाद क्या होगा, 3 दिन के बाद क्या हो जाएगा, हम आपको देखेंगे कि हम आपको सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते, मतलब बला बला इस तरीके से वो बातें करते हैं। जैसे आप 3 दिन की ट्रेनिंग लेते हैं, 3 दिन के अंदर क्या होता है, आपको माइंड सेट की ट्रेनिंग दी जाती है। माइंड सेट के ऊपर क्या होता है, आपको बिजनेस की पावर दी जाती है। आपको सबसे पहले अपने आप लोगों के जो माँ बाप है, इनके बारे में वजन किया जाता है, इनके बारे में क्या की जाती है, नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है। कैसे करते हैं, ये कहते हैं सबसे पहले कि तू अब मुझे ये बता कि मिसाल के तौर पे तेरी उम्र कितनी है, वो कहेंगे 25 साल। मुझे ये बता कि 25 साल के अंदर तेरे माँ बाप ने तेरे लिए क्या, तेरे माँ बाप ने तेरे लिए क्या किया अभी तक, मुझे बता। उनके जो वालिद साहब थे, वो भी अभी तक मजदूरी कर रहे हैं, उनके जो दादा परदादा थे, उन्होंने भी मजदूरी की, फिर तेरे दादा ने भी मजदूरी की, तूने भी मजदूरी की, तेरे वाले साहब ने भी मजदूरी की, आज तू भी मजदूरी करेगा, तेरे वाले साहब ने तेरे लिए क्या किया। मतलब डिफरेंट किस्म के बंदे को मेंटली तौर के ऊपर प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। बंदे के माइंड को हैक करने की कोशिश करते हैं, बिजनेस की पावर बताते हैं, हेल्थ की पावर बताते हैं, आप अपने बॉडी को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, मतलब आपके माइंड को हैक करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे आप 3 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि 40 हजार रुपए के आप हमसे प्रोडक्ट्स,
ये स्कैम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आपको लालच क्या दिया था कि आपने जॉब करनी है, आपको महीने का 20 से 25 हजार मिलेगा, लेकिन जैसे आप 3 दिन की ट्रेनिंग ले लेते हैं, आपको कहते हैं 40 से 50 हजार रुपए जमा करो और आपको यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स को परचेज करने पड़ेंगे, और इन्हीं प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने क्या करना है, आगे सेल करना है। इन्हीं प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने आगे सेल करना है, मतलब टीम बनानी है, नेटवर्क बनाना है, लोगों को ज्वाइन करवाना है। और बंदे का अगला बंदे का माइंड इस तरीके से हैक कर देते हैं कि बंदा कहता है कि यार मैंने अब जाना है घर में, सिर्फ 6 महीने के बाद ही मैं घर जाऊंगा, 8 महीने के बाद मैं 8 महीने से पहले मैं घर नहीं जा सकता। क्यों? वहां पर बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आपको गाड़ी मिलेगी, आपको प्लॉट मिलेंगे, आपको मोटर बाइक मिलेंगे, आपका अच्छा अच्छा रैंक होगा, 6 महीने के बाद आपकी पर मंथ इस सिस्टम के अंदर 1.5 लाख रुपए इनकम होगी। अगले बंदे को सब बाग दिखाई जाते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे अपने इलाके का यहाँ पर राना आकिब भाई है हमारे साथ, उनके आई थिंक जो चाचू का बेटा है जिसने 18 महीने अपनी जिंदगी के वहां पर वेस्ट किए हैं, और 18 महीने के अंदर बड़ी मुश्किल से 1.5 से 2 लाख रुपए उस बंदे ने जनरेट किए, और उस बंदे ने सारा का सारा एक्सपीरियंस आज उसने हमारे साथ प्रॉपर ओवरऑल शेयर किया कि सर मैं खुद वहां पर अपनी जिंदगी के 18 महीने जाया कर चुका हूँ। ठीक है, कोई मैं कोई ये बातें आप लोगों को कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा। ठीक है, इन चीजों से भी क्या करना है, आप लोगों ने प्रॉपर जो है अवॉइड रहना है आप लोगों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। इम ग्लोबल, इम ग्लोबल क्या है, बेसिकली एक बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, और इम ग्लोबल के अंदर भी क्या है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये प्रॉपर काम नहीं कर पाई, पूरी दुनिया के अंदर बहुत अच्छी चली, ईमानदारी के साथ चली, लेकिन पाकिस्तान में नहीं चल पाई। वजह क्या थी कि यहाँ पर इसके प्रोडक्ट्स महंगे थे, मतलब इसकी पहले पहले जो ज्वाइनिंग, इसके दो पैकेज है, एक 18 हजार रुपए का, एक 10 हजार रुपए का। एक 18 हजार रुपए का, एक 10 हजार का, जिसकी वजह से लोग कहते हैं यार हम इतने अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लोग इसको लेफ्ट कर देते हैं। ओरिफ्लेम है, ओरिफ्लेम ज्यादातर ओवरऑल फीमेल्स इसके अंदर काम करते हैं। स्वीडन की कंपनी 50 वर्ल्ड से ज्यादा इस वक्त काम कर रही है। इसका ज्यादातर जो मकसद है वो क्या है कि आप लोग ज्यादा मिसाल के तौर पर खूबसूरत कैसे रह सकते हैं, मतलब अच्छे प्रोडक्ट्स को आप लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी, लेकिन पाकिस्तान में नहीं चल पाई। वजह क्या थी कि जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर 300 का मिलता है ये देते हैं 1000 रुपए का, जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर 1000 का मिलता है ये देते हैं 3000 रुपए का। वजह क्या, कि थोड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, और आपको पता है पाकिस्तानी कौम है वो इतनी ज्यादा नहीं यूज नहीं कर पाते। एक कोई भी हाउस वाइफ होती है ना, जब वो इनके प्रोडक्ट परचेज करती है 10 दफा तो पहले सोचती है यार मेरे हस्बैंड की टोटल सैलरी 30 हजार रुपए, मैं एक क्रीम 5 हजार की परचेज करूँ, मुझे सयानी कौन कहेगा, मुझे तो हर कोई पागल कहेगा। मेरे 5 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं इतने महंगे महंगे परफ्यूम क्यों परचेज करूँ? वो फिर क्या करती है, अपने हस्बैंड का, अपने पूरे घर का बजट देख के वो क्या करती है, थोड़े से दूर हो जाती है। वो कहते हैं भाई मार्केट में जो 300 का प्रोडक्ट मिल रहा है, शैम्पू मिल रहा है, क्रीम मिल रहा है, मेकअप का जो भी सामान मिल रहा है मेरे लिए ठीक है। वो क्या करती है कि यहाँ पर वो कभी भी नहीं आती। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है, काफी सारी हमारी बहनें भी इनका शिकार हो जाती हैं। 1 महीने 2 महीने काम करती है, उसके बाद छोड़ देती है, क्योंकि यहाँ पर टारगेट दिया जाता है 1 महीने के अंदर अगर आप इतनी सेल करवाएंगे तब जाके आपको पैसा आएगा, अदरवाइज नो इनकम। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद डी एक्सन है। डी एक्सन एक मलेशिया की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पाई, पाकिस्तान में काम नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स महंगे थे, ओवरऑल इनके जो पैकेजेस थे बहुत ज्यादा थे, 8 हजार 9 हजार रुपए इनकी ज्वाइनिंग फीस थी, लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये भी पाकिस्तान में क्या हो गई, फेल हो गई। उसके बाद हम आगे चलते हैं पाक स्टोर। पाकि स्टोर के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ओवरऑल जो है पाकि स्टोर के अंदर बेसिकली क्या है कि ये भी एक है पाकिस्तानी कंपनी है, जो तकरीबन जो 7 से 8 मंथ पहले क्या हुई है, प्रॉपर जो लॉन्च हुई है। 7 से 8 मंथ क्या हुई है पहले जो है प्रॉपर लॉन्च हुई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी इसका ओवरऑल बताया ये जा रहा है, जितने भी बड़े बड़े नेटवर्क हैं, जितने भी बड़े बड़े सीईओज हैं, कि इसका जो टाइमिंग है, इसका जो मार्केटिंग प्लान है, इतना ज्यादा बना दिया कि जब बंदा इसके अंदर जाता है तो बंदे को ये लगता है कि यार मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा पैसा जनरेट कर पाऊंगा। ठीक है, वजह क्या है कि क्यों इन्होंने रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे रखे हैं। इन्होंने रिवार्ड अपने बहुत ज्यादा अच्छे रखे हैं, मतलब क्या होता है कि इनामात जैसे ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, डिफरेंट किस्म के जो रिवार्ड थे इन्होंने बहुत ज्यादा रखे। ठीक है, क्यों? एक मिनट, ये एक पर्सन लाइनें लगा रहा है। जी ब्रदर, अब आप लाइनें लगाएं। जी, उन्होंने क्या किया यहाँ पर जो बेसिकली रिवॉर्ड जो है बहुत ज्यादा रखे, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि यार हमारे पास रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा है, और उसके बाद क्या होगा कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी इनकम जो है, एक बहुत अच्छा फ्यूचर जो है आप क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलो सिंपल, जो इनका जो एक वीक पॉइंट है जहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, ओवरऑल वजन हुए हैं इससे, अभी अभी प्रॉपर लॉन्च हुई है, लोग जाते हैं 1 महीना 15 दिन 20 दिन काम करते हैं, उसके बाद लेफ्ट हो जाते हैं। कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल आपको बताता चलो। देखिए, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन करते हैं? लोग इस वजह से ज्वाइन करते हैं क्योंकि हमें अपना पैसिव इनकम चाहिए। हम क्या होगा, हम टीम बनाएंगे, 15-20 बंदों की टीम बनाएंगे, कल को क्या होगा, हम काम नहीं करेंगे, टीम नीचे काम कर रही होगी, हमें इनकम आ रही होगी। लोगों का नेटवर्क मार्केटिंग में आने का बेसिकली यही मकसद होता है। ठीक है, ताकि हम एक अच्छी इनकम को क्या कर सके, जनरेट कर सकें। अब पाकि स्टोर के अंदर क्या होता है, इनकी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलो। यहाँ पर जो इनकी ज्वाइनिंग फीस है वो आई थिंक 1200 रुपए है, आई थिंक। और बाकी इसके बाद जो आई थिंक 2500 रुपए और 5000 रुपए और 10,000। ठीक है, 5,000 10,000 इस तरीके से क्या है इनकी जो ज्वाइनिंग फीस है। मतलब सबसे जो छोटा सा छोटा पैकेज है वो कितने का है, इनका 1200 रुपए का। इनका कितने का, 1200 रुपए का जो है इनका सबसे जो है कम से कम छोटा पैकेज है। अब क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर के ऊपर आप किसी भी बंदे को 1200 रुपए से आप क्या करते हैं, स्टार्टअप करवाते हैं, कितने से स्टार्टअप करवाते हैं, 1200 रुपए से अगर फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, स्टार्टअप करवाते हैं, तो आपको डायरेक्ट कमीशन कितना मिलेगा ब्रदर एंड सिस्टर, 5% डायरेक्ट कमीशन।
आपने सिस्टम के अंदर ज्वाइनिंग ली, आपको डायरेक्ट कमीशन कितना मिलेगा? 5% आपको जो है डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। तो कोई पर्सन मुझे बता सकता है 5% कितना बनता है डायरेक्ट? जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बताएं, मेरी रियाजी कमजोर है। चैट बॉक्स के अंदर बताएं 5% कितना बनता है। सबसे छोटे पैकेज की बात कर रहा हूं मैं, बड़े पैकेज की बात नहीं कर रहा। 5% कितना बनता है? 1200 में से 5% निकालें, डायरेक्ट कमीशन की बात कर रहा हूँ। सॉरी, आई थिंक मैं भूल नहीं गया। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक डायरेक्ट कमीशन सॉरी 20% है। सॉरी सॉरी, मैं भूल गया। डायरेक्ट कमीशन 20% है, 5% नहीं है। डायरेक्ट कमीशन 20% है। निकाले कितना बनता है डायरेक्ट 20% निकाले। जी, 260 रुपए। ओके। ओके, यहाँ पर 60 रुपए। भैया आपकी रियाजी लगता है बहुत कमजोर है। मैं तो, मेरी भी वीक है यार। जी, 240 रुपए। 240 रुपए। 240, 200 रुपए। 200, 200 रुपए सर। 260 सर। 20% 1200 में से निकाले तकरीबन जो 240 रुपए तकरीबन बनते हैं, आई थिंक, जो आपको डायरेक्ट कमीशन आता है। अच्छा, यहाँ पर 1 मिनट वेट करेंगे, अजान हो रही है। आई थिंक 10-12 मिनट की हमारी मीटिंग रहेगी, फिर उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट होल्ड करेंगे, मेरे पीछे अजान हो रही है। जी। जी, तो हम बात कर रहे थे ओवरऑल पार्क स्टोर की। ठीक है, अब मैं आपको पार्क स्टोर का थोड़ा सा मैं आपको बताता चलो कि बेसिकली काम किस तरीके से करता है। जैसे इसके अंदर मिसाल के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया कि 4 पैकेज है। नंबर 1 के ऊपर कितने वाला? 1200 रुपए वाला। उसके बाद 2500 रुपए वाला, 5000 रुपए वाला, 10,000 रुपए वाला। 4 पैकेज, किसी भी एक पैकेज से आप क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। अब होता क्या कि अगर आप किसी भी एक बंदे को आप अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हैं, तो 1200 वाले से क्या किया आपने? किसी भी एक पर्सन को आपने क्या किया? डायरेक्ट ज्वाइन करवाया। आपको कमीशन कितना आएगा? 240 रुपए, जो कि तकरीबन आई थिंक जो 1200 का 20% ये बनता है, 240 बनता है, 260 बनता है, मतलब 240 रुपए क्या हुआ आपको जो कमीशन मिलेगा? सिर्फ 240 रुपए। 1200 रुपए की क्या की आपने ज्वाइनिंग की। अब इसके अंदर मैं आपको बताता चलो, सबसे पहले जो वीक पॉइंट है, सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट है इसका, वो क्या है कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट एक ही मिलेगा। उसके अंदर आई थिंक कोई शैम्पू है या कोई सोप है, इस तरीके से जो क्या है, कोई एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको, सिर्फ एक प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ कि आपने 1200 रुपए से किसी भी बंदे को स्टार्टअप करवाया। जो प्रोडक्ट बाहर मार्केट के अंदर 300 रुपए, 350 रुपए, 400 रुपए का मिल रहा है, यहाँ पर ये लोग कितने का दे रहे हैं? 1200 रुपए का जो है प्रॉपर प्रोडक्ट दे रहे हैं। और आपने कितने का एक बंदे को ज्वाइन करवाया? 1200 रुपए का आपने प्रोडक्शन किया, 240 रुपए क्या हुआ आपको सिस्टम ने क्या की? आपने इनकम प्रोवाइड की। मैं अभी इनडायरेक्ट की बात नहीं करता। ठीक है, इनडायरेक्ट चलो मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा इजीली समझा देता हूँ। अब क्या हुआ कि आपने एक बंदे को ज्वाइन करवा दिया, 2 को ज्वाइन करवा दिया, 3 को ज्वाइन करवा दिया। अब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपने 5 लोगों को क्या किया? ज्वाइन करवा दिया। 5 लोगों को आपने क्या किया? डायरेक्ट ज्वाइन करवा दिया। अब ये होता है क्या कि ये 5 जब आगे मिसाल के तौर के ऊपर प्रॉपर काम करते हैं,
नेटवर्क मार्केटिंग में ये होता है ना कि आपने अगर किसी बंदे को आगे ज्वाइन करवा दिया और वो काम करता है तो क्या होगा, उसकी तरफ से आपको इनकम आएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलो, यहाँ पर जो फार्मूला है वो क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, 3 को करवाया, 4 को करवाया, 5 को करवाया, ये आगे किसी भी बंदे को ज्वाइन करवाते हैं, आपको मिसाल के तौर पर आगे जो इनकी टीम के अंदर जो वर्क होगा, आपको 1 रुपए का भी इनकम नहीं आएगी, आपको 0 रुपए इनकम आएगी। मतलब आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, 4 को करवाया, वो आगे किसी भी बंदे को ज्वाइन करवा देते हैं। मतलब ए ने बी को ज्वाइन करवाया, ए को तो कमीशन आ गया है, लेकिन जब बी सी को ज्वाइन करवाएगा तो ए को कुछ नहीं मिलेगा, सी डी को ज्वाइन करवाएगा, बी और ए को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मैं आपको बताता चलो। यहाँ पर एक टारगेट रखा गया जिसकी वजह से अक्सर लोग क्या है, डीमोटिवेट है। वो कैसे, अगर मिसाल के तौर पे आप लोगों ने जो टीम बनाई है, टीम आगे जब तक काम, टीम जो है मिसाल के तौर पे, अगर आप चाहते हैं कि टीम की इनकम जो है आप लोगों ने क्या करनी है, जनरेट करनी है। टीम जो है क्या है, आपकी काम करे और आपको उसकी तरफ से भी इनकम आए, तो आपको क्या होगा, एक क्राइटेरिया पार करना पड़ेगा। वो कैसे, 20 लोगों को आपने डायरेक्ट ज्वाइन करवाना पड़ेगा। 20 लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइन करवाना पड़ेगा 1200 वाले पैकेज से। ये मैं बड़े पैकेज की बात नहीं कर रहा, बड़ी पैकेज की मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर 20 लोगों को आपको डायरेक्ट ज्वाइन करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे 20 लोगों को आपने डायरेक्ट ज्वाइन करवा दिया, और उसके बाद क्या होगा, 10 मिसाल के तौर पे ये जो 20 लोग थे ये आगे ज्वाइन करवा देते हैं या मजीद करवा देते हैं। मतलब 30 बंदों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही आपके 30 बंदे पूरे होते हैं 1200 वाले पैकेज से, आपके 1200 वाले पैकेज से क्या होते हैं, पूरे होते हैं, तब जाके क्या होगा, 20 आपके डायरेक्ट जो आपने अपने हाथों से खुद लगाए, 10 आपकी टीम बना देती है, ये आपकी टीम की तरफ से मिसाल के तौर के ऊपर वो ज्वाइन हो जाते हैं। तब क्या होगा, आपको इनकम कितनी आएगी ब्रदर एंड सिस्टर, अब मैं आपको बताता चलूं कि 30 बंदों की आपने टीम बनाई, अब क्या होगा, 5% क्या होगा, आप आपको टीम को इनकम आएगी, आपकी टीम की तरफ से आपको इनकम आएगी। 5% कितनी बनती है, मिसाल के तौर पर आपने 30 लोगों को ज्वाइन करवाए, 30 बंदे की टीम बनाई, अब क्या होता है कि जब ये लोग आगे काम करेंगे तो आपको कमीशन कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ 5%, बस। ये नहीं, 5% आएगा। अब निकाले 1200 में से 5%, खुद निकालें, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे पर्सन भी बैठे हैं जो ओवरऑल जो मिसाल के तौर पे इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कुछ न्यू पर्सन बैठे हैं। मैं बिल्कुल देसी माहौल के अंदर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि कितनी इनकम आती है। जी, 1200 रुपए में से मिसाल के तौर के ऊपर, जी जल्दी से मुझे बताएं, 1200 रुपए के आपने 30 बंदों को ज्वाइन करवाया, आपने 20 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करवाया, 10 बंदे आपकी टीम ने ज्वाइन करवाए, 30 बंदे आपने क्या किए, ज्वाइन करवाए, ठीक है। मतलब क्या हुआ, 30 बंदे की आपकी टीम बनी, ठीक है। हर बंदे ने 1200 से स्टार्ट किया, मतलब 36,000 रुपए की आपने सेल दी, 36,000 रुपए की, ठीक है। मतलब 30 बंदे जब ज्वाइन होते हैं ना 1200 वाले पैकेज से, तो 36,000 रुपए की सेल देते हैं आप सिस्टम को, ठीक है। अब क्या होता है कि 36,000 की आपने क्या की, सेल की, सेल दी, ठीक है। 36,000 रुपए की आप लोगों ने सेल दी। अब क्या होगा, जब अब आपकी टीम काम करेगी तो ब्रदर एंड सिस्टर 1200 में से जो 5% निकाले तो कितना बनता है, 60 रुपए। जी, बहुत बड़ी एफर्ट लगती है, 60 रुपए। जी, यहाँ पर एक हमारे भाई कह रहे हैं 50 रुपए, चलो ये ले हम 50 लगा लेते हैं, सर 50 रुपए आ रहा है। अब क्या हुआ, आपकी टीम के अंदर मिसाल के तौर पे वर्किंग हुई, आपको 50 रुपए इनकम आ रही है, बताएं फ्यूचर बना लेंगे 50 रुपए? जी, चैट बॉक्स के अंदर बताएं, क्या 50 रुपए काम करने के लिए आप इस सिस्टम के अंदर आए थे? बड़े बड़े जो मिसाल के तौर पे नारे लगाते हैं, ख्वाब को कहते हैं कि हम अपने माँ बाप के, हमने ख्वाबों को पूरा करना है, हमने उनकी लाइफ को 360 डिग्री के ऊपर जो कन्वर्ट करना है, क्या 50 रुपए से आप अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करेंगे? बताएं, क्या 50 रुपए के लिए ऑनलाइन की फील्ड में आएंगे? इससे बेहतर तो ये, मैं बहनों को कहता हूँ घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें। हम जैसे जो नौजवान है वो भट्टे के ऊपर मजदूरी कर लेते हैं, इससे बेहतर तो मेरा वो भट्टा है जहाँ पर बंदा 8 घंटे काम करता है, शाम को 1500 तो मिल जाता है। हम्म वो ठीक नहीं है फिर। यहाँ पर क्या होगा, 30 बंदे की टीम बनाई आप लोगों ने, ठीक है। अब क्या होगा, जब मिसाल के तौर पे नीचे कोई भी बंदा आपकी टीम के अंदर मिसाल के तौर के ऊपर जब काम करेगा, ठीक है, तो वहां वो जब किसी भी बंदे को 1200 से क्या करेगा, ज्वाइन करवाएगा, आपको कितना कमीशन आएगा, ठीक है, सिर्फ 50 रुपीज। अब मैं थोड़ा सा एक और आपको आगे चल के बताता चलूं। अब क्या हुआ, आपने पहला रैंक अचीव कर लिया, आपने फर्स्ट रैंक अचीव कर लिया, ठीक है। आपने सिस्टम को कितना बिजनेस दिया, आपने 36,000 रुपए का बिजनेस दिया। मतलब जो है आपने 30 लोगों को आपने क्या किया, ज्वाइन करवाया, 36,000 रुपए का आप लोगों ने बिजनेस दिया सिस्टम को। अब क्या हुआ, सिस्टम कहता है कि अगर आप 36,000 का बिजनेस देते हैं ना तो मैं आपको 7,000 रुपए का रिवार्ड भी दूंगा। मैं आपको 7,000 रुपए का रिवार्ड दे दिया, ठीक है। आपने जो मिसाल के तौर पे 30 लोगों को ज्वाइन करवाया था, उसका 7200 रुपए तकरीबन जो है सिस्टम ने आपको डायरेक्ट कमीशन भी दिया। आपको डायरेक्ट सिस्टम ने कमीशन भी दिया ना, 36,000 की आपने सेल दे दी, 7,000 को उन्होंने रिवार्ड दे दिया कि तेरा ब्रॉन्ज रैंक विन हो गया। जब 30 लोगों को आपने ज्वाइन करवाया, 7200 रुपए डायरेक्ट कमीशन भी आपको आ गया। मैं डायरेक्ट की बात करूँ, इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा। अब क्या हुआ कि 36,000 में से 7,000 को निकाले और साथ में 7200 को माइनस करें तो पीछे कितना बनता है, तकरीबन 21,800 रुपए बनता है, 21,800 रुपए। ये आपने सिस्टम को सेल, ये प्रॉफिट दिया 21,800 का। इसके अंदर मान ले आप 7 से 8,000 रुपए की आप प्रोडक्ट निकाल,
7 से 8 हजार रुपए की आप प्रोडक्ट निकाले, क्योंकि सिस्टम ने प्रोडक्ट भी तो दी है। हम्म आप मिसाल के तौर पे आप सिंपल से आप 7 हजार रुपए की प्रोडक्ट निकाले, पीछे फिर भी 15 हजार बचते हैं। ये ले जी, ये 15 हजार किसको गया? सिस्टम को गया, ये सिस्टम को जा रहा है सारा कमीशन। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ यहाँ पर एक चीज और कहते हैं, एक चीज का यहाँ पर और नारा लगता है। वो कैसे लगता है? वो कहते हैं कि जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते हैं ना, जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते हैं, ठीक है, आपको क्या होता है, आपको टीम की तरफ से क्या होता है कि आपका कमीशन बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एक नया ट्रैप देखें, ये दुनिया के अंदर पहला एक सिस्टम आया जो मिसाल के तौर पर कह रहा है कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, आपका क्या होगा, परसेंटेज आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। वो कैसे परसेंटेज भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आपने क्या किया, 30 लोगों को आपने ज्वाइन करवा लिया, ठीक है, 30 लोगों को आपने ज्वाइन करवा लिया। अब क्या हुआ कि अब आपकी टीम काम कर रही है, आपको हर एक बंदे से कितने आ रहे हैं? 50 रुपए। ठीक है। अब क्या होता है कि अब आपकी टीम मिसाल के तौर पे बन गई, फॉर एग्जाम्पल 60 लोगों की आपकी टीम बन गई है। कितने लोगों की? 60 लोगों की। ठीक है, आपका दूसरा रैंक अचीव हो गया, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर रैंक। ठीक है, आपका कौन सा रैंक अचीव हो गया? सिल्वर रैंक आप लोगों का क्या हो गया? अचीव हो गया। ठीक है, अब आपको टीम में से कितना कमीशन आएगा? पहले कितने परसेंट आ रहा था? 5%। ठीक है, अब आपकी टीम बढ़ी, आपका रैंक बढ़ा, तो अब क्या होगा? सिस्टम आपको 10% देगा। 10% कितना बनता है? पहले 60 रुपए आ रहा था, अब 120 रुपए आएगा। बस बात यही है। ठीक है, आपका रैंक बढ़ा, आपकी टीम बढ़ी, पहले कितना आ रहा था? पहले आ रहा था 5%, जो कि 60 रुपए बनता था। जब आपका रैंक बढ़ा, आपकी टीम बढ़ी, आपने सिस्टम को बिजनेस दिया, आपने सिस्टम को रेवेन्यू दिया, अब कितना कमीशन आ रहा है? 120 रुपए। क्या 120 के लिए काम करने आए हैं यार? 60 बंदों की आपने टीम बनाई, 60 बंदों की आपने टीम बनाई। ठीक है, आपको टीम की तरफ से कितना कमीशन आ रहा है? 120 रुपए। कर लोगी नुपांडा? क्या कर लोगे यहाँ पर? है, यहाँ पर फ्यूचर बनेगा 120 रुपए से। अच्छा, आगे और थोड़ा सा हम लगा लेते हैं। आपका जब मिसाल के तौर पे तीसरे रैंक के ऊपर आएंगे, तो आपको बहुत अच्छा कमीशन आएगा। तीसरे रैंक के ऊपर कितना आ जाता है? 180 रुपए। ये लो जी, ये रेट। पहले रैंक के ऊपर कितना था? 5%। ये ले जी। दूसरे लेवल के ऊपर कितना था? 10% जी। तीसरे लेवल के ऊपर कितना था जी? 15% जी। अब आप तीसरे रैंक के ऊपर है, और जब आप तीसरे रैंक के ऊपर पहुंचे, ब्रदर सिस्टर, मिनिमम मैं आपको बताता चलूं, 100 प्लस के करीब आपकी टीम होती है। राउंड अबाउट 100 के करीब तकरीबन, नहीं आई थिंक मैं कम बता रहा हूँ। तकरीबन अगर हम 1200 वाले पैकेज की बात करें तो ज्यादा बनती है, कम से कम 200 प्लस के राउंड अबाउट टीम होती है। 200 बंदे की आप लोगों ने टीम बनाई। ठीक है, अब आपकी टीम काम करेगी तो कितनी इनकम आएगी? 180 रुपए जी। 1200 में से 15 ये निकालें आप, 15% निकालें जी। सारे जो है 1200 में से निकालें। आपने 200 बंदे की टीम बनाई, ठीक है, 1200 वाले पैकेजेस की आपने भी एफर्ट की, आपकी टीम ने भी एफर्ट की, आपकी 200 बंदे की टीम हो गई। रैंक कौन से? आपका गोल्ड आपका रैंक है, गोल्ड आपका रैंक है। अब क्या होता है कि अब आपको टीम की तरफ से इनकम कितनी आएगी? 15%। 200 बंदे के ऊपर जी, निकालें कितने बनते हैं? 1200 में से 15% निकालें जल्दी से। जल्दी से, नमाज का भी टाइम हो रहा है, हमने अपनी मीटिंग को भी क्लोज करना है। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ब्रदर एंड सिस्टर हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारी भोली आवाम है, अकल से पैदल है, एक ही ट्रक की बत्ती के पीछे निकल पड़ते हैं, ना सोचते हैं ना समझते हैं। वक्ती तौर का कमीशन देख लेते हैं, वक्ती तौर का कमीशन देख लेते हैं। जैसे वो किसी बड़े ने क्या खूब कहा था कि अगर मिसाल के तौर पे आम की गुठली बोते हो ना, 5 साल के बाद फल देती है आपको, लेकिन 5 साल मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है। लेकिन 5 साल अगर आप लोगों ने एफर्ट कर ली ना, अगले 200 साल तक वो आपकी नस्ल को फल देगी। ठीक है, और अक्सर लोग क्या करते हैं, वो हिसाब बनाते हैं गंदम वाला, कि यार गंदम आज बो दी हमने, आज हमने अनाज फेंक दिया, 3 महीने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। भाई 3 महीने के बाद रिजल्ट तो मिल जाएगा, फिर 3 महीने के बाद गंदम डालनी पड़ेगी। हर 3 3 महीने के बाद क्या होगा? 4 महीने के बाद आपको नई फसल बोनी पड़ेगी, फिर काटनी पड़ेगी, फिर बोनी पड़ेगी, फिर काटनी पड़ेगी, सारी जिंदगी इसी में गुजार दोगे। तो बेहतर यही है कि आम की गुठली बो दो यार, 5 साल दबा के मेहनत करो, आने वाली 200 नस्ल तो घर में बैठ के खाएगी। हम्म अब चैट बॉक्स के अंदर बताएं जी, कितना कमीशन बना? 180 रुपए। अब क्या हुआ? 180 रुपए कमीशन बनता है। मतलब क्या हुआ? 200 बंदे की आप लोगों ने टीम बनाई, ठीक है, आपको कमीशन कितना आ रहा है सिस्टम की तरफ से? 180 रुपए। ठीक है, अब क्या होता है कि आप लोगों की टीम बन गई, फॉर एग्जाम्पल जो है अच्छा, 1 मिनट मैं करता हूँ। एक यहाँ पर एक पर्सन कह रहे हैं सर कैमरा ऑफ जी। अच्छा यार, ये अपना थोड़ा सा ना कैमरे को थोड़ा सा चेक करिए आप। अब क्या हुआ कि अब आप लोगों की मिसाल के तौर के ऊपर टीम बन गई, फॉर एग्जाम्पल 500 बंदे की। ठीक है, आपका रैंक कौन सा हो जाता है? आई थिंक मेरे ख्याल में इनका रैंक है क्रिस्टल का। ठीक है, क्रिस्टल का इनका रैंक है। ये आई थिंक जो है मेरे ख्याल में तीसरा जी चौथा रैंक है मेरे ख्याल में, आई थिंक कुछ ऐसे बनता है। चौथा रैंक है क्रिस्टल का। जैसे आप क्रिस्टल रैंक के ऊपर पहुंचते हैं, तो अब आपकी परसेंटेज कितनी हो जाती है? यहाँ पर कम से कम मिनिमम जो मेरा आइडिया है, कम से कम 400 से लेकर 500 के राउंड अबाउट यहाँ पर आपकी टीम होती है। ठीक है, 500 बंदे की टीम होती है यहाँ पर आपकी। और अब आपको टीम जब आपकी काम करेगी, तो आपको कितना परसेंट कमीशन आएगा? 20% कमीशन आएगा, 20%। ठीक है, अब मिसाल के तौर के ऊपर जो है, अब आप लगाएं
कि जब आपकी टीम के अंदर 1200 रुपए की अगर कोई ज्वाइनिंग होती है, आपको कितना कमीशन आएगा? 1200 में से मैं या 20% निकाल रहा हूँ, तो 960, तकरीबन 240 रुपए कमीशन आएगा। आपने 500 बंदे की टीम बनाई, 500 बंदे को टीच एंड ट्रेन किया, उनको प्रॉपर गाइड किया, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि आपको कमीशन कितना आ रहा है? 240 रुपए। यार इतनी बड़ी टीम बनाई, इतना बड़ा नेटवर्क बनाया। मैं आपको बताता चलूं, अगर एक बंदे की 100 बंदे की टीम है ना, मेरा अपना ही एक्सपीरियंस है, तो 100 का 100 कभी भी काम नहीं करता। 100 में से बड़ी मुश्किल से 15 से 20 लोग काम कर रहे होते हैं। ये लॉ ऑफ एवरेज, ये लॉ ऑफ एवरेज है। जैसे स्कूल में चले जाए, एक क्लास के अंदर 100 बच्चा बैठा है, यार टॉपर तो 3 ही निकलेंगे ना, पास तो टोटल 30 लोग ही होंगे ना, 70 तो फेल होगा ही होगा। यहाँ पर भी क्या होता है, 100 बंदे की टीम बनाई, 15 से 20 लोग काम करते हैं, इससे ज्यादा लोग काम नहीं करते। ठीक है, अब अगर मिसाल के तौर पे आपकी 500 बंदे की टीम है, 500 बंदे की क्या, फॉर एग्जांपल आप लोगों की टीम है, ठीक है, या हम 500 की भी नहीं लगाते, हम 30 बंदों के लगा लेते हैं, 30 बंदों की आपकी मिनिमम टीम है, और 30 के अंदर फॉर एग्जांपल एक्टिव कितने, टोटल 10% एक्टिव है, टोटल 10% एक्टिव है। अब क्या होता है कि 10 के अंदर जो मिसाल के तौर के ऊपर जो एक्टिव वो हैं जो डेली बेसिस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर लोगों को अपना प्लान दिखा रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर रहे हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, आपकी फॉर एग्जाम्पल मिनिमम एक दिन के अंदर जो ज्वाइनिंग आती है 2, ठीक है, आपकी टीम कितनी है, 30 बंदों की, आप सिस्टम की तरफ से कमीशन कितना आएगा, 120 रुपए। बताओ जी। ठीक है, मैं ओवरऑल आपको सिंपल जो सारी मैंने क्या कर दी, कैलकुलेशन बता दी है। ठीक है, कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता रहेगा, आपको कमीशन क्या होगा, 5-5% जो है क्या होगा, बढ़ता रहेगा। मतलब आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा जो हाईएस्ट कमीशन है, यहाँ पर कम से कम जो है इनका जो लास्ट का जो रैंक है, आई थिंक डायमंड रैंक है इनका, जो लास्ट में जो रैंक है, जहाँ पर 20 लाख रुपए का आई थिंक रिवॉर्ड है, उसके ऊपर जो है आपको 45% आएगा, 45%। और वहां तक पहुंचते पहुंचते बंदे का कीमा निकल जाता है। ठीक है, बंदा खत्म हो जाता है वहां पर, बहुत बड़ा लेवल है वहाँ। ठीक है, लेकिन वहां पर भी क्या होगा, आपको 45% आपको कमीशन आएगा। 45% खुद निकाल ले, 45% कितना है कि मैं आपको थोड़ा सा बताता चलो, यहाँ पर कैलकुलेट करके 1200 में से हम माइनस कर देते हैं 45%, ये बनता है तकरीबन 1200 माइनस 660, 540 रुपए। जब आप कम से कम 21 से 22 हजार की आप लोगों की टीम बन गई, ठीक है, उस वक्त क्या होगा, जब आपकी टीम काम कर रही होगी, आपको 540 रुपए एक बंदे से आ रहा होगा, और 22 हजार की टीम, नाम लेना आसान है, बंदे की तबीयत सेट हो जाती है। ठीक है, इतनी बड़ी टीम। तो आप लोग मुझे बताएं, क्या यहाँ पर फ्यूचर जनरेट कर सकते हैं आप लोग? चैट बॉक्स के अंदर बताएं। चैट ओवरऑल ऑन है जी, जल्दी से बताएं, क्या 60-60 रुपए से आप लोग अपने फ्यूचर जनरेट कर सकते हैं? जी, ओके, ओके, ओके। नो सर, नो सर। किंजल सिस्टर कह रही है नो सर, समीना सिस्टर कह रही है नो सर, कभी भी नहीं। क्या 60-60 रुपए से आप लोग बना सकते हैं, कह सकते हैं कि जी सर हम अपने माँ बाप के ख्वाबों को पूरा कर लेंगे? हम्म, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नेवर सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। अब मिसाल के तौर के ऊपर क्या है, एक नया पॉइंट मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना कुछ रैंक्स होते हैं। रैंक्स कौन कौन से आते हैं, मिसाल के तौर पे नंबर 1 के ऊपर सिल्वर रैंक है, ठीक है, नंबर 1 के ऊपर ब्रॉन्ज रैंक है, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्रॉन्ज रैंक। एक तो यार मेरी लिखाई भी बहुत अजीब सी है, मेरी राइटिंग लिखा भी नहीं चाह रहा है यहाँ पर। नंबर 2 के ऊपर कौन सा रैंक है, सिल्वर। ठीक है, नंबर 2 के ऊपर कौन सा रैंक है, सिल्वर। अब मैं आपको बताता चलूं, अब यहाँ पर एक और नेगेटिव पॉइंट देखें। अब मिसाल के तौर पे क्या होता है कि आपने सिल्वर रैंक अचीव कर लिया, आपने जी, अब आपने क्या हुआ कि मिसाल के तौर पे आप लोगों ने सिल्वर रैंक अचीव कर लिया, आप लोगों के क्या है, दूसरा रैंक है। ठीक है, आपकी कम से कम 60 से 70 बंदों की टीम बन गई है। अब आप लोगों की टीम के अंदर कोई ऐसा पर्सन जिसने मिसाल के तौर पे सिल्वर रैंक अचीव कर लिया, मतलब सीनियर ने भी सिल्वर रैंक अचीव कर लिया है और जूनियर ने भी सिल्वर रैंक अचीव कर लिया है, तो याद रखें सीनियर का जो चेक होगा ना, वो बंद हो जाएगा, सीनियर को इनकम नहीं आएगी। मतलब क्या हुआ कि सीनियर की 100 बंदे की फॉर एग्जाम्पल टीम हो गई, उसका रैंक हो गया गोल्ड, और नीचे टीम में से भी एक लीडर आएगा जिसका रैंक हो गया कौन सा, गोल्ड, तो याद रखें सीनियर को क्या होगा, चेक आना ब्रदर एंड सिस्टर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सीनियर को चेक आना बंद हो जाएगा, मतलब सेम रैंक के ऊपर क्या हो जाएगा, चेक बंद हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने ओवरऑल शॉर्ट से करके मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे चलते हैं, बस ये आई थिंक जो है 10 मिनट की हमारी जो आई थिंक मीटिंग रह गई है, इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, उसके बाद हम वाइड अप करते हैं। उसके बाद है आरओई बेस। ठीक है, आरओई का मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस, इसने भी पाकिस्तान का बहुत ज्यादा क्या किया, बेड़ा गर्क किया। इसमें क्या होता है, मैं आपको सिंपल बताता चलो, अभी आप लोगों ने सुना होगा माजी के अंदर आईडीए के नाम से कुछ वेबसाइट आई थी, ठीक है, जावे के नाम से आई थी, बिफोर यू के नाम से माजी के अंदर कुछ कंपनीज आई थी। इनका बेसिकली मकसद क्या होता है, आरओई के सबसे पहले मतलब को समझना है आप लोगों ने। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेस। मतलब क्या होता है कि आप आते हैं,
मैं आपको कहता हूँ कि यार फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बैठे हैं सुफियान भाई, मैं कहता हूँ सुफियान भाई आप ऐसा करें, आप ना 20,000 रुपये मेरे पास जमा करवा दें, काम भी नहीं करना पड़ेगा, हर महीने क्या होगा आपको, महीने का 2,000 रुपये आ रहा होगा, 3,000 रुपये आ रहा होगा, 4,000 रुपये आ रहा होगा। एक मैं परसेंटेज में आपको क्या कर देता हूँ फिक्स करके, मैं आपको बता देता हूँ कि हर महीने आपको क्या होगा, मेरी तरफ से इनकम आ रही हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आरओई बेस, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी क्या, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर क्या इलीगल है। क्या पाकिस्तान में रह के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप जो है मिसाल के तौर पे वहां पर आप जो है वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कुछ दिन पहले आईडीए के नाम से आई थी, आईडीए के अंदर मिनिमम जो ज्वाइनिंग थी आई थिंक वो तकरीबन 35,000 रुपए थी। लोगों ने बड़ा पैसा यहाँ पर लगाया। डेली बेसिस के ऊपर क्या होते थे कि आप काम भी नहीं कर रहे होते थे, थोड़ी देर आते थे वेबसाइट को ओपन करते थे, आगे पीछे करते थे, आपको डेली बेसिस के ऊपर क्या होती थी, इनकम आती थी। वो आई थिंक 1 साल चली और उसके बाद क्या हो गई, वो भाग गई, और करोड़ों के हिसाब से सॉरी अरबों के हिसाब से उसने पाकिस्तान की मैशियत को डाउन किया, पाकिस्तान का पैसा लेके वो भाग गई। ठीक है, इससे पहले जो है ओवरऑल जावा आई थी, जावा ने भी क्या किया था कि कुछ टाइम जो उन्होंने पैसा जो है यहाँ पर लोगों को लिया, और उसके बाद क्या करते थे लोग, खुश हो जाते थे पाकिस्तानी अवाम में कि यार काम भी ना करना पड़े और इनकम भी आता रहे। शुरू शुरू में पैसा दिया, उसके बाद क्या हुआ, लोगों को ट्रस्ट में लिया, जहां पर लोग 1 लाख लगा रहे थे उन्होंने क्या किया, 2-2 लाख रुपए लगाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जैसे लोगों ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गई, जावा भी भाग गई। जावा भी भाग गई, और सुनने में ये आया कि बेसिकली यहाँ पर जो पैसा इन्वेस्ट करते थे ये गंदी मूवीज के ऊपर, गंदी जगह के ऊपर, बदकारदार चीजों के ऊपर ये लोग क्या करते थे, पैसा इन्वेस्ट करते थे, वहां पर बिजनेस करते थे, और वहां से जो पैसा आता था वो बेसिकली लोगों के अंदर वो क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उसके बाद बी फॉर यू आई, बहुत टाइम चलिए पाकिस्तान के अंदर, 17 प्रोजेक्ट थे इसके, सैफुर रहमान इसके ओनर थे। आज तक वो बंदा क्या है कि ओवरऑल नैब के जो अंदर जो है वो ओवरऑल केसेस को वो सॉल्व कर रहा है। ठीक है, इसका भी क्या था कि पैसा लगा दो, काम नहीं करना पड़ेगा, आपको इनकम आती रहेगी। याद रखिए दुनिया के अंदर कोई ऐसा ब्रदर एंड सिस्टर बिजनेस नहीं है कि जहां पर पैसा लगा दे आपको इनकम आती रहे। आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ, आप लोग क्या करते हैं, किराने की दुकान बनाते हैं, 10 लाख रुपए आप लगा देते हैं, 10 लाख की आप लोगों ने क्या की, किराने की दुकान बना दी। उसके बाद क्या हुआ, अब आप कहते हैं कि यार मैंने दुकान को ओपन नहीं करनी, मैंने शटर ओपन नहीं करना, तो क्या मुझे बताएं क्या वो दुकान आपको इनकम देगी? जब आप बैठेंगे नहीं वहां पर, चीजों को सेल ही नहीं करेंगे, तो वो आपको कैसे इनकम देगी आपको? आप लोगों ने मिसाल के तौर पर एक प्लाजा तैयार कर दिया, आप लोगों ने 10 दुकानें खड़ी कर दी, और उनको आप लोगों ने रेंट पे नहीं दिया, तो आप कहते हैं कि यार मुझे पैसा आए, पैसा तो नहीं देगी। जब तक आपको उनको रेंट के ऊपर नहीं देंगे तो वो कभी भी दुकानें आपको पैसा नहीं देंगी। ठीक है, इसी तरीके से थ्री जीनियस आई, एम आई, टायरस आई, एच टी फोक्स आई, बेशुमार माजी के अंदर ये वेबसाइट आई सिस्टर, जहां पर लोगों के करोड़ों रुपए अरबों के हिसाब से जो है लोगों को क्या हुआ, प्रॉपर नुकसान हुआ, पाकिस्तान की मीशत क्या हुई, डैमेज हुई। काफी ऐसी बहनें थी हमारी, काफी सारे ऐसे भाई थे जिन्होंने घर के अंदर अपनी माओ का सोना तक बेच दिया, अपनी बहनों की बताया, यहाँ तक कि सुनने में ये है कि कुछ ऐसी बहनें थी जिनकी ओवरऑल शादी थी, बहन का जहेज पड़ा था, लोगों ने क्या कर दिया, इन वेबसाइट के ऊपर लगा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी लालच की बुनियाद के ऊपर। कुछ दिन पहले ओवरऑल सुनने में ये है कि ओवरऑल एक लड़की थी, आई थिंक जो उसने ओवरऑल गरीब थी, घर के अंदर एक भैंस थी, उसने भैंस बेच के क्या किया, इन वेबसाइटों के ऊपर पैसा लगा। ठीक है, 3 महीने 4 महीने पैसा दिया, उसके बाद क्या वो भाग गई। ठीक है, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने घर के अंदर मोटरसाइकिल बेचा अपना, बेशुमार चीजें लोगों ने बेची यहाँ पर, और वक्ती तौर के ऊपर चली, और उसके बाद बंद हो गई। ठीक है, यही वो चीज है जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, डरते हैं, परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, यार अगले बंदे को पैसे भेजें या ना भेजें, क्योंकि उनके दिल में डर होता है। वो कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पर सांप का जो डसा होता है ना, वो रस्सी से भी डरता है, यार शायद ये रस्सी भी कहीं वो ना हो, सांप ना हो। कभी देख ले रात को अगर किसी बंदे ने सांप ने काट लिया है ना, और अगर आप रात को जा रहे हैं कहीं पर भी रस्सी पड़ी है और वो थोड़े से उसके अंदर बल आए हुए हैं, ठीक है, थोड़ी सी वो टेढ़ी पड़ी है, तो आपको ये लगता है यार इससे सांप ना हो, है आप अपने पाँव से या डंडे से आगे पीछे करते हैं, यार ये सांप ना हो, क्यों? वो डर होता है आपके माइंड के अंदर, यार वो जो सांप था वो भी कुछ इसी टाइप का था। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर भी लोग ऐसे हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, यार शायद पहले भी ऐसे हुआ था यार, वो भी बंदा बड़ी तसल्लियां देता था, बड़ा मक्खन लगाता था, बड़ा मिसाल के तौर के ऊपर जो है तारीफ अच्छी तरीके से बात करता था, तो सपोर्ट करने के दावे करता था, उस बंदे ने भी ऐसी बातें की थी, और ये बंदा भी ऐसे बात करे, यार मैंने काम नहीं करना। ठीक है, ये वो चीजें थी ब्रदर एंड सिस्टर जो मैंने मेन में चीजें बताई। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मैंने बीच में काफी सारी चीजें मैंने क्या कर दी हैं, ओवरऑल मिस कर दी हैं। सिर्फ और सिर्फ बताने का मकसद ये है कि खुद भी बचें और अपनी टीमों को भी बचाएं, शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती, कामयाबी के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, खून देना पड़ता है। अगर आप खून देना जानते हैं तो कामयाबी इंशाल्लाह जरूर मिलेगी आपको, कामयाबी आपका मुकद्दर है। अगर आप खून देना नहीं जानते, खून देना नहीं जानते, तो कभी भी कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे एक बंदा है वो कहता है कि मैंने कामयाब भी होना है लेकिन मेहनत नहीं करनी मैंने, ये ऐसे है कि जैसे मिसाल के तौर पे वो दिख तो रहा है कि जिंदा है, लेकिन अंदर से उसका जमीर मुर्दा हो चुका है, वो अंदर से मर चुका है। और जो बंदा कहता है ना मैंने मिसाल के तौर पे बगैर मेहनत के मैंने कामयाबी हासिल करनी है, मतलब वो अंदर से बिल्कुल खत्म है, वो मुर्दा हो चुका है, वो मुर्दा हो चुका है। अगर आप कामयाबी के लिए कीमत अदा करने के लिए तैयार है तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। बाकी 1 साल 2 साल के अंदर कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलती ब्रदर एंड सिस्टर। कम से कम आपको कहीं पर भी चले जाए मिनिमम आपको 5 साल देने पड़ते हैं, मिनिमम 5 साल देने पड़ते हैं। मुझे सिस्टम के अंदर 2 साल होने को है तकरीबन, मुझे अब नजर आ रहा है कि यार वाकई मैं थोड़ा थोड़ा कामयाब हो रहा हूँ।
मैंने भी 2 साल के बाद, मैं आज आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे मैं ओवरऑल मैंने सिस्टम को 1 महीने पहले स्टार्ट किया, मेरे पीछे जिंदगी के 18 से 19 मंथ लगे हुए हैं, 18 से 19 मंथ लगे हुए हैं, नोट्स बना 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 के मेरे ओवरऑल, मैं आज भी आपको बता दूं 7 से 8 रजिस्टर मैंने भरे हुए हैं, 7 से 8 रजिस्टर भरे हुए हैं, तब जाके आज आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। पीछे 17-18 मंथ का एक्सपीरियंस है, तब जाके मैं आप लोगों के सामने कन्वे कर पा रहा हूँ इन चीजों को। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, आज जैसे मैं बोल रहा हूँ, इंशाल्लाह टारगेट बनाए 6 से 7 मंथ के बाद, इंशाल्लाह मेरी जगह के ऊपर आप आके आप लोग भी इंशाल्लाह जरूर बोल रहे हो। ठीक है, लेकिन बस ये कि सच का सहारा लें, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, कामयाबी जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है, बाकी सच का सहारा लें। आप ओवरऑल हमारी बहुत अच्छी टीम के अंदर है, यहाँ पर जितने भी सीनियर है बहुत अच्छे सीनियर है, बहुत कॉपरेटिव सीनियर है, अखलाकियात वाले सीनियर है, उनके साथ जुड़े रहें। अपने सीनियर को कह दे सर अगले 1 साल के लिए मैं इंशाल्लाह आपके ताबे हूँ, आप जैसा कहेंगे इंशाल्लाह मैं करूंगा, बस आप मुझे कामयाबी के गुर सिखा दें, आप मुझे कामयाब करवा दें, इंशाल्लाह मेरा जिस्म मर्जी आप, उसको कह दें सर मेरा जिस्म है, मर्जी आपकी, बस मैं कामयाब होना चाहता हूँ। ठीक है, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, मुझे मेरी कामयाबी जो है ना सर, आप अपने आप के साथ जोड़ ले। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं बहुत अच्छे लीडर्स हैं, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कमजोर है, जो लालच की बुनियाद के ऊपर आपको गलत मकसद के लिए इस्तेमाल करे, कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लीडर नहीं है यहाँ पर। जो ओवरऑल एक दो लीडर्स हैं वो इस वक्त हमारे साथ प्रॉपर काम नहीं कर रहे, जो अच्छे लीडर्स हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, अच्छे लीडर्स के साथ जुड़ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर एक और चीज मैं बताता चलूँ, अच्छे बुरे लोग हर जगह के ऊपर हैं। अगर कोई लीडर्स आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, आपको टॉर्चर करने की कोशिश करता है, बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी, खासतौर पे फीमेल्स है। अगर आप लोगों के कोई किरदार के ऊपर, अखलाकियात के ऊपर कोई बात आती है, फौरन सीनियर को बताएं। आपका सीनियर नहीं सुनना, उस सीनियर के ऊपर चले जाएं। वो सीनियर नहीं सुनना, उसका कोई ना कोई सीनियर ऊपर बैठे, लेकिन उसको इतला लाजमी दे कि सर मेरी टीम के अंदर ये बंदा है, ये मेरा लीडर है, ये मेरा उस्ताद है, ये टीचर है, ये हमें कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहा है, हमें टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है। अपनी आवाज को दबाना नहीं है, उसको बुलंद करना है, ताकि हमें पता चल सके, हमें पता चल सके। कोई ऐसा मसला बनता है मुझे फौरन बताएं कि सर ये लीडर है, ये हमारे किरदार के ऊपर वार करने की कोशिश कर रहा है, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर मुकम्मल क्या होगा प्रॉपर एक्शन लेंगे। नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर यहाँ पर जितने भी पर्सन है, जब भी आप किसी भी पर्सन की आईडी क्रिएट कर रहे होते हैं, मेटाफोर्स की जब आप आईडी क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उससे 12 कीज ना लिया करें, 12 कीज की हिफाजत करवाया करें। 12 कीज की आप लोगों ने क्या करनी, हिफाजत करनी है, ना अपने सीनियर को सेंड करें, ना अपनी डाउनलाइन को सेंड करें, किसी को भी सेंड ना करें। क्यों, हो सकता है कल को मिसाल के तौर पर वो आपकी 12 कीज को गलत मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है। ठीक है, आपका सीनियर आपसे कहता है कि अपनी 12 की सेंड करो, उसको कहो सर मैं क्यों सेंड करूं, सर मैं, ये मेरी प्राइवेसी है। मैं आपको सिंपल एक चीज बताता चलो, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, और मैं अब एक बंदे को कहूँ कि यार आप अपनी अम्मी का सीएनआईसी सेंड करें, या आप अपना सीएनआईसी सेंड करें, आप अपनी सिस्टर का सीएनआईसी सेंड करें, क्या आप कर देंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपकी इज्जत है। यहाँ पर भी आप ये बताते चले कि आप लोगों का जो फ्यूचर है, आप लोगों की जो इज्जत है वो 12 की, उन 12 चीज को कभी किसी के साथ शेयर ना करें। ठीक है, हाँ अच्छे सीनियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके साथ अगर आपको लगता है यार मेरा सीनियर ऐसा नहीं कर सकता, आप शेयर कर दें, लेकिन वो 12 चीज कभी किसी को सेंड नहीं करनी। क्यों, कल को ओवरऑल डॉलर वहां से वो क्या कर सकते हैं, देखिए वो कहते हैं किसी भी इंसान की नीयत खराब होते पता नहीं चलता, टाइम नहीं लगता। अगर आपकी चीज किसी सीनियर के पास है, तो वो कल को क्या कर सकते हैं, अपनी आईडी को लॉग इन करके ओवरऑल डॉलर निकाल सकता है, वो मैटिक निकाल सकते हैं, कोई भी इशू क्रिएट कर सकते हैं। कल को वो सिस्टम लेफ्ट कर देता है, सिस्टम को छोड़ के चला जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आपकी किस्त तो उसके पास है, मेहनत आप कर रहे होंगे, डॉलर आपके अकाउंट में आ रहे होंगे, और वो बंदा क्या करोगे, वहां से निकाल लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। हम्म ठीक है, तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। मीटिंग जो है मैं वाइंड अप करता हूँ। आई थिंक ओवरऑल किसी भी पर्सन का किसी भी किस्म का कोई सवाल है, वो चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से वो कर सकते हैं। जी, चैट बॉक्स ओपन है, किसी भी पर्सन का आज की मीटिंग से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई सवाल है, तो वो जल्दी से क्या करे, प्रॉपर सेंड कर सकते हैं। किसी भी पर्सन का कोई भी किसी भी किस्म का कोई इशू जल्दी से बताएं। नमाज का टाइम हो गया, मैंने पढ़नी है, आई थिंक आप लोगों ने भी पढ़नी है। आयशा सिस्टर सर, नो क्वेश्चन सर, अमेजिंग मीटिंग, ओके जी। सुफियान कह रहे हैं सर, नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है, यू आर सो कोर्टलेस अफेबल, यू आर सो ट्रस्टवर्थी, यू आर सो केयरिंग, आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स टू प्रेज यू सर। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छे वर्ड अदा किए, थैंक यू। नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है, सब क्लियर है, किंजल सिस्टर।